ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णुरूपाय महर्षि भृगवे नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भृगवे नमः महर्षये नमः। आज जिस बालक की जन्म कुंडली का विश्लेषण भृगु संहिता से करने चल रहे हैं उसका जन्म विवरण निम्नवत है। जन्म तिथि 4 जून 1981, जन्म का समय सायंकाल 6:05, जन्म स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में भृगु संहिता में जो शुभ और अशुभ फलादेश बताया गया है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। तो श्री शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। ऐसा प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सश्चांगना गेहे सूर्यस्तत्र तपे तमः तदीसश्चाष्टमे गेहे शुक्रस्तत्र सुधात्मजः लाभे देव गुरुर्मंद सहजे शैव ध्वजस्थितः पाशयोगम प्रकुर्वीत फलम चाग्रे शुभाशुभम। श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुआ है। हे शुक्र जी, लग्नेश मंगल सप्तम भाव में स्थित हैं और सूर्य के साथ हैं। भाग्य के स्थान पर राहु है। भाग्येश अष्टम भाव में स्थित है। वहीं अष्टम भाव में ही शुक्र और बुध विराजमान हैं। लाभे देव गुरुर्मंद सहजे चैव ध्वज स्थितः। कुंडली के लाभ के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति शनिश्चर के साथ स्थित हैं और सहज भाव में केतु स्थित है। पास योगम प्रकुर्वीत फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में पास नाम का योग बन रहा है जो युवावस्था में विशेष बाधाकारक योग है। फलम चाग्रे शुभाशुभम, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, पहले इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि इसने पूर्व जन्म में क्या शुभ और क्या अशुभ कर्म किए थे जिसके कारण से इस जन्म में इस बालक को शुभाशुभ फल प्राप्त होगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदर विविधैश्वर्यकं तस्मिन् विद्यालाभं श्रमादपि कृतस्तु योग्यताचार्यं शिल्पज्ञो जायते तदा नृपगेहे रतश्चैव निर्माण कार्यकम तथा। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मध्यम सुंदर रहा। विविध प्रकार का ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त था। उस समय यह बालक श्रम पूर्वक विद्या का भी लाभ प्राप्त किया और आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो गया। उस समय शिल्प शास्त्र की, इंजीनियरिंग शास्त्र की पूर्ण शिक्षा प्राप्त किया और राजा के आश्रय में कार्यरत हो गया और निर्माण का कार्य करने लगा। सेतु पथ सुनिर्माणम नृपाज्ञया तपोधन भवनम शैव सुनिर्माणम निरीक्षणादि कार्यकम। हे शुक्र जी, उस समय राजा की आज्ञा को प्राप्त करके यह बालक सेतु, पथ और दिव्य भवन इत्यादि का निर्माण और निरीक्षण इत्यादि का कार्य करता रहा। उस समय इसके आश्रय में बहुत से श्रमिक लोग नियुक्त थे, उनका यह निरीक्षण करता था। कृतशीलोपि जायेत चाधिकारम लभेदपि, और ऐसा करते हुए यह बालक विशेषाधिकार से युक्त हो गया। दारात्मज सुखापन्नो देवे धर्मे रतो यदा, उस समय पत्नी और संतान से युक्त रहा। देवता धर्म में प्रीति करता रहा। तथास्तु धन लोभी स्यात् उत्कोचायम पुनः पुनः, किंतु यह बालक उस समय बड़ा धन का लोभी था और घूस लेता था। गृहीतम श्रमिकादीनाम शोषणम विविधम कृतम, उस समय बहुत घूस लेता था और इसके आश्रय में जो श्रमिक लोग नियुक्त थे उनका भी यह बहुत शोषण करता था और उन श्रमिकों को अकारण ही पदच्युत भी कर देता रहता था।
स्वार्थ साधन कम चैव घोर पापम तथैव च। इस प्रकार राजस्व का हरण किया, स्वार्थ साधन में दक्ष रहा और घोर पाप कर्म करता रहा। पुनः पुनः प्रकुर्वीत धनी मानी च जायते। इस प्रकार बार बार छल पूर्वक धन का संचय किया और बहुत धन मान से युक्त हो गया। गृहवाहन सौख्यंच दारा नैवाति सुंदरी तस्मादुपेक्षणम कुर्यात् अगम्यागमने रतः। यह बालक युवावस्था में समस्त सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त किया, गृह वाहन भृत्यादि सुखों से युक्त हुआ, किंतु इस बालक की पत्नी उस समय बहुत सुंदरी नहीं थी, जिससे यह बालक पत्नी के प्रति असंतुष्ट रहता था और पत्नी की उपेक्षा करता रहता था और पर स्त्री में अनुरक्त रहता था। विलासे व्यसने प्रीति प्रौढ़े चयु विरागकम चोत्पन्नम दुर्गुणम त्यागम योगासन रतोपि च। इस प्रकार युवावस्था में विलासिता में व्यसन में भी प्रीति करता रहा और युवावस्था में सुखमय जीवन व्यतीत किया। धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य उत्पन्न होने पर अपने समस्त दुर्गुणों का त्याग कर दिया और योगासन इत्यादि की क्रियाओं में रत हुआ। दान यज्ञ परोपकार इत्यादि का बहुत शुभ कार्य भी किया। शुभ कार्यम अनेकंच कृतांते निधनं गतः स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम। इस प्रकार अनेक शुभ कार्यों को संपन्न करते हुए अंत में यह बालक मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे वैश्यवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत वैश्य कुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे तृतीयायाम गुरौ दिने आर्द्राभे चांतपादे अलिलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि बृहस्पतिवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में होवे। चोत्पन्न सुंदरो मध्य श्यामः किंचित संभवः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, कुछ श्यामता लिए हुए हल्की श्यामता लिए हुए शरीर का बालक होवे। मलिनः कांतिहीनोपि समतुंगोपि जायते। कुछ मलिन हो और कांतिहीन हो किंतु औसत ऊंचे कद का बालक होवे। क्षीणः किंचित शरीरेण मुखाधरादि शोभनम। कुछ दुर्बलता लिए हुए शरीर का हो अर्थात क्षीण शरीर का हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम। कपोल सम मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। सुशीर्षोच्च ललाटोपि पादहस्तादिकम शुभम। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम हस्ते रेखापि शोभना। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। पैतृकैश्वर्य कम मध्यम धनी मानी कुले कवे सोत्पत्तिर्जायते नूनम विविधोद्योग कम कुले। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से संपन्न हो और मध्यम धनी मानी प्रतिष्ठित कुल में अपना जन्म हो। धनी मानी प्रतिष्ठित कुल में यह बालक जन्म प्राप्त करे, इसके कुल में उद्योग व्यवसाय होता रहे। लौहास्त्र यांत्रिकोद्योगम चोपकरणम तथैव च क्रय विक्रयकम कार्यम कृतशीलः पितुर्यदा चतुरः लोकदक्षोपि साधु सेवी श्रमी तथा। हे शुक्र जी, इसके कुल में लोहे का उद्योग हो, यांत्रिकी मशीनरी उद्योग किया जाए और विविध प्रकार के उपकरणों का क्रय विक्रय जनित कार्य किया जाए, जिसको पिताजी संपन्न करें। पिता चतुर हों, लोक दक्ष हों, साधु सेवी और श्रमी हों, पिता के द्वारा उन्नति का योग बन रहा है। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका रुग्णा किंतु शरीरेण अस्थिमज्जा विकारतः। माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, किंतु माता को शरीर से पीड़ित रहने का योग बन रहा है। माता को अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग है। पितुः क्लेशम तथा तापम हृदयाघातादिकम भयम। इसके अतिरिक्त पिता को भी प्रौढ़ावस्था के काल में
कष्ट और ताप प्राप्त हो, हृदयाघात इत्यादि से भय प्राप्त होने का योग है। बाणरामोर्ध्वकम तात मातृ पितृ भयाधिकम। हे शुक्र जी, जब इस बालक की अवस्था 35 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो माता पिता को विशेष कष्ट प्राप्त हो और उनकी आयु का भय प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् केवलैक सुखम कवे खबे दूर्ध्वम बीजानीयात। उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो माता पिता की रक्षा हो, किंतु ग्रह योगानुसार माता पिता में केवल एक का सुख पूर्ण प्राप्त हो जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक रहे, और एक का सुख उससे कुछ पहले ही खंडित हो जाने का योग है। पितृव्यम न सुखम लभेत यदि जातोल्पजीवी स्यात् पितु स्वसा धरा यदा। हे शुक्र जी, पिता के कोई भाई न रहें, अगर दैवयोगवश कोई पैदा भी हों तो अल्पजीवी हों, परंतु पिता को एक बहन का सुख प्राप्त होने का पूर्ण योग बन रहा है। चाष्टमेन सुहो चंद्र शनि दृष्टिस्तथोपरि बाले क्लेशम कदा कस्मिन शीतकासादिकम भयम। हे शुक्र जी, अष्टम भाव में चंद्रमा शुभ नहीं है और उस चंद्रमा पर शनिश्चर की दृष्टि भी पड़ रही है, जिससे इस बालक को बाल्यावस्था में क्लेश प्राप्त हो, शीत जनित विकार, व्रण, ज्वर और कफ का विकार प्राप्त होने का योग है। प्रथमे राम वर्षेपि शैलाब्दे चाष्टमे ग्रहे रुद्रांतरम शुभो नैव सुयत्ने किंतु रक्षितः। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 7वें, 8वें, 9वें और 11वें वर्ष में कष्टित होने का योग है, किंतु सुंदर यत्न करने से रक्षा प्राप्त हो। यौवनेपि कदा कस्मिन रक्त पित्त विकारकम मनः कष्टि विशेषेण नैव स्थिर मतिर्यदा। हे शुक्र जी, बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने के बाद युवावस्था जब प्राप्त हो तब भी इसको कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। युवावस्था में रक्त और पित्त का विकार उत्पन्न हो, मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग विशेष है। इस बालक की बुद्धि स्थिर न रहे, किंग कर्तव्य विमूढ़ होपी, और यह बालक हमेशा किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे। पूर्व पाप प्रभावतः स्वाध्याये बाधकम योगम स्वाध्याये न रुचिर भवेत। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इसकी पढ़ाई में बाधाकारक योग बन रहा है। पढ़ाई में इस बालक की बहुत ज़्यादा रुचि न रहे। बहुयत्नोपचारेण विलंबेन महामते योग्यता स्नातकम लाभम। इस बालक को बहुत अधिक विद्या का लाभ न प्राप्त हो, परंतु बहुत यत्न और श्रम किया जाए तो विलंब में स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त होने का योग है। यौवने शीघ्र के कवे स्वभुजायम प्रकुर्वीत पैतृकोद्योग के रतः। युवावस्था में यह बालक जल्दी ही शिक्षा का परित्याग कर दे और शीघ्र ही अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने की चेष्टा करने वाला होए। पैतृकोद्योग के रतः सहजे जय करणीनाथ गुरु दृष्टिस्तथोपरि। हे शुक्र जी, युवावस्था में यह बालक अपना पैतृक उद्योग करे, लौह यांत्रिक इस प्रकार का पैतृक उद्योग क्रय विक्रय जनित कार्यों को संपन्न करने वाला होए। सहजे च करणीनाथ गुरु दृष्टिस्तथोपरि पक्ष भ्रातृ सुखम योगम सहजापि धरायदा। सहज भाव में केतु स्थित हैं, उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अतः इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है और एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। सहजैको महाप्राज्ञ पैतृकोद्योग के रतः। अपना एक भाई भी पैतृक उद्योग में रत हो और उसी भाई के साथ यह बालक मिल करके उद्योग करे। पैतृक उद्योग ये 2 भाई मिल करके करें। द्वितीयश्चापि मेधावी राजनीतो रतो यदा। और दूसरा जो भाई हो वह बड़ा मेधावी और बोलने में बड़ा चतुर हो, प्रतिष्ठित हो और राजनीति में रत हो। पदाध्यक्षाद युक्तोपि तथास्तु यौवने कवे। वह राजनीति में अध्यक्षादि पद का लाभ भी प्राप्त करे, किंतु युवावस्था में उसका अपघात होने का योग है। चापघातम भवेत् तस्य गृहे शोकम च दारुणम। युवावस्था में शत्रुओं के द्वारा उस भाई का अपघात होने का योग है, जिससे उसकी आयु खंडित हो जाए और गृह में दारुण कष्ट उत्पन्न हो। सहजैको चिरंजीवी साप यौवन काल के उद्योगे वृद्धि कर्तापि धनमान सुखान्वितः। इस प्रकार हे शुक्र जी, इस बालक के अतिरिक्त
केवल एक भाई का सुख ही पूर्ण प्राप्त होने का योग है और वह भाई युवावस्था में उद्योग की वृद्धि करे और धन मान से युक्त हो। तथास्तु पूर्व पापेन स्वयं चापि पुनः पुनः पीड़ितश्चापि जायेत उद्योगे बाधकम बलम। हे शुक्र जी, युवावस्था में यह बालक अपने भाई के साथ मिल करके उद्योग करे, किंतु भाई के द्वारा तो उद्योग में वृद्धि हो, किंतु स्वयं के लिए कष्टकारक योग बने। यह बालक स्वयं पीड़ित हो, स्वयं जो उद्योग करे उसमें बाधा उपस्थित हो। इस प्रकार भाई की तो उन्नति होती रहे, किंतु अपना पतन का योग बनता रहे। अर्थापत्तिर विशेषेण, और बार बार अर्थ संकट उत्पन्न होने का योग है। वेद युगमूर्धकम कवे उद्योगम चैव ह्रासत्वम खरामे दंतवर्षकम यावन्नेष्टम विशेषेण भग्नोद्योगम च जायते। हे शुक्र जी, युवावस्था में जब इस बालक की अवस्था 24 वर्ष की पूर्ण हो जाए तब इसके उद्योग में बाधा उत्पन्न हो, धीरे धीरे उद्योग में बाधा उत्पन्न हो। 24 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः 30 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में बड़ा ही कष्टकारक योग है। उस समय इस बालक का उद्योग भंग हो जाने का योग है। सहसा धन हरासत्वम पर हस्तगतम धनम। पूर्व जन्म में यह बालक छल पूर्वक बहुत धन का लाभ किया था, उस पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसका बहुत सा धन नष्ट हो जाए और बहुत सा धन दूसरों के हाथ में चला जाए। ऋणग्रस्तोपि जायेत विकलो रोग पीड़ितः, और यह बालक अवश्य ही ऋण से ग्रसित हो और विकल हो, रोग से भी पीड़ा प्राप्त करने वाला होए। वर्तोक्ते सहजादीनाम उद्योगेन समृद्धिकम। इन वर्षों में भाई के द्वारा उद्योग की विशेष वृद्धि का योग है और अपने द्वारा जो उद्योग किया जाए उसमें बार बार बाधा उपस्थित हो। नवोद्योगम प्रपूर्वीत कालाक्षेपम सुखादपि। इन वर्षों में भाई के द्वारा उद्योग की वृद्धि हो, नवीन उद्योग भी किया जाए और वह भाई सुखपूर्वक जीवन यापन करे। तथास्तु पूर्व पापेन स्वयं चापि प्रपीड़ितः, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से स्वयं यह बालक बार बार पीड़ा प्राप्त करे। संघर्षम विविधम गेहे पृथक दायादिकम अपि पृथगोद्योगकम योगम भाग्योदयम न पूर्णकम। युवावस्था में घर में बड़ा ही संघर्ष उत्पन्न हो, अलगौजी होने का योग बन रहा है। घर में अलगौजी हो, पुनः उद्योग में भी अलगौजी होने का योग है। इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस बालक का पूर्ण भाग्योदय न हो। मनः कष्टि विशेषेण कदोन्माद समम रुजम विस्भीतिर महाप्राज्ञ भ्रमणम तु इतस्ततः। यह बालक युवावस्था में बड़ा ही संघर्ष करे, बहुत परिश्रम करने पर भी इसको अपेक्षित सफलता न प्राप्त हो और व्यवसाय में बार बार बाधा उपस्थित हो, उद्योग में वृद्धि न हो, जिससे इसको बार बार मानसिक चिंता प्राप्त हो, अवसाद से ग्रसित हो, कभी यह उन्माद जन्य रोग से पीड़ा प्राप्त करे और विष से भय प्राप्त होने का योग है। यह बालक उद्योग के निमित्त इधर उधर भ्रमण करे, निरुद्योगी भवेद बालः, और उद्योग विहीन हो जाए। यौवनेपि महामते आमोदर यकृत दोषम तंत्रिका रोगकम भयम निद्रा दोषम विजानीयात पूर्व पाप प्रभावतः। युवावस्था में पेट का विकार, यकृत जन्य क्लेश और तंत्रिका का रोग उपस्थित होने का योग है। इसके अतिरिक्त निद्रा का दोष उत्पन्न हो, पूर्व पाप प्रभावतः दंतांतरम महन्नेष्टम। इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से 24 से 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः 30 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में कष्टकारक योग बन रहा है। इसमें इसके उद्योग का पतन हो और यह बालक उद्योग विहीन हो जाए। खरामांतम तपोधन दारा सौख्यम विजानीयात सुंदरी मध्यमा इयम। बहुत विलंब में इस बालक का विवाह संपन्न होने का योग है। ग्रह योगानुसार 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। इसकी पत्नी मध्यम सुंदरी हो, गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का। वह गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, किंतु कुछ क्रोध युक्त स्वभाव की हो और कुछ जिद्दी हो। यौवनेपि कदा कस्मिन कटुता चांगना सह। पूर्व जन्म की पत्नी पुनः इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हो,
पूर्व जन्म में यह बालक अपने पत्नी के प्रेम और स्नेह की उपेक्षा किया था। इसके प्रभाव से इस जन्म में इस बालक को पत्नी पक्ष से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। युवावस्था में यदा कदा पत्नी के साथ कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। मातरम पितरम सापि भ्रातरम स्वजनादिकम संगे शैव महाप्राज्ञ विग्रहवादकम कुले। इसके अतिरिक्त माता पिता के साथ और भाई के साथ भी युवावस्था में विग्रहवाद संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका अथवा द्वयम। ग्रह योगानुसार इस बालक को एक पुत्र और एक अथवा दो तक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। मध्य प्रजावरोधम स्यात् भ्रूणस्रावं च संभवम। प्रारंभ में एक पुत्र का सुख प्राप्त हो, उसके पश्चात कुछ समय तक संतानावरोध रहे, यदा कदा भ्रूण स्राव हो और बहुत विलंब से संतान वृद्धि होने का योग है। जायते पूर्व पापेन वेद युग्मोर्ध्वकम कवे बाधा च विविधा दृष्टिर अर्थ कष्टी पुनः पुनः। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था के बाद से उद्योग में बहुत बाधा का योग बन रहा है, जिससे इसको अर्थ संकट से ग्रसित होने का योग है। नयो भाग्योदयम पूर्णम संघर्षम विविधम यदा। इसका पूर्ण भाग्योदय न हो जिससे जीवन में संघर्ष की अधिकता रहे। मानसी दैव की बाधा भयागंतुक तापकम। अनेक मानसिक व दैवीय बाधाएं उत्पन्न हों, कभी दुर्घटनादि से चोट चपेट लगने का योग बने। दंतांतरम महन्नेष्टम। इस प्रकार युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था तक बड़ा ही कष्टकारक योग बन रहा है। तथास्तु सप्तमे रवि लग्ने सेन युतस्तात लाभे देव गुरु शनि। किंतु हे शुक्र जी, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य स्थित हैं और वह लग्नेश मंगल के साथ हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के लाभ के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति एवं शनिश्चर का योग है। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांति से जायते। अतः पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर यह बालक प्रायश्चित करे तब इसकी बाधाएं शांत हों। भाग्य वृद्धि विशेषेण दंतोर्ध्वम मुनिरामकम यावत्तु विविधम मोदम नवोद्योगम च संभवम। प्रायश्चित को करने के प्रभाव से इसका विशेष भाग्योदय का योग हो। युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात से विशेष भाग्योदय का योग बने। ग्रह योगानुसार 32 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में उन्नति का योग बन रहा है। उस समय इस बालक के द्वारा नवीन उद्योग भी करने का योग है। यद्यपि यह बालक पैतृक उद्योग करता रहे, किंतु 32 से 37 वर्ष की अवस्था में किसी मित्र के साथ मिल करके नवीन उद्योग भी स्थापित करे, इस प्रकार का योग है। खनिजोद्योगम तथा तैलम पाषाणोद्योगकम तथा लौहास्त्र यांत्रिकोद्योगम वाहनोद्योगकम तथा कृतशीलो महाप्राज्ञ शनैः शनैः तपोधन उद्योगम वर्धनम चैव। हे शुक्र जी, युवावस्था में यह बालक खनिज पदार्थ का उद्योग करे, तेल का उद्योग करने का योग है। इसके अतिरिक्त पाषाण पत्थर का उद्योग करने का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पैतृक उद्योग में लौह यांत्रिकी मशीनरी उद्योग और कुछ वाहन से संबंधित उद्योग करने का योग है। इस प्रकार इन उद्योगों के द्वारा धीरे धीरे उद्योग वृद्धि हो और यह बालक धनमान से युक्त हो। खबेदे वेद बाणकम यावच्चैव महासौख्यम कोशस्थिरम तथैव च। इस प्रकार 40 से लेकर 54 वर्ष की अवस्था में महान सुख का लाभ प्राप्त होने का योग है। उस समय उद्योग की विशेष वृद्धि करे और अपना कोष स्थिर करे। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो चापी जायते। गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ इसको प्राप्त हो। राजनीतो रतोश्चाग्रे मध्यमम च पदम लभेत। उस समय इस राजनीति में भी यह बालक रत हो और राजनैतिक मध्यम पद का लाभ भी इस बालक को प्राप्त होने का योग है। विजयम सर्व कार्येषु स्वाभिलाषापि पूरिता। इस प्रकार प्रायश्चित्त को करने से समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो और अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हों। प्रायश्चित्त प्रभावेण यावदेव फलम लभेत। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से बाधा प्राप्त हो रही है, अतः पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। बिना यत्ने सुखम विघ्नम संघर्षम यौवने यदा। किंतु प्रायश्चित्त न करने पर
युवावस्था में सुख विघ्न हो और बार बार संघर्ष का ही योग बनता रहे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः हे शुक्र जी आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्रीम च महाप्राज्ञ समानम चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। इसके पश्चात 24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि क्रियाओं को संपन्न करके यह बालक मूर्ति आचार्य को दान करे। माणिक्यम धारणम रत्नम विद्रुमम धारणम तथा। इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक माणिक्य और मूंगा रत्न धारण करे। मुनिरामांतरम यावत शनेश्चैव दशांतरे कृते सर्व सुखम लाभम उद्योगेन धनम लभेत। हे शुक्र जी युवावस्था में इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो। जो उद्योग यह बालक करे उसमें इसको प्रचुर धन का लाभ प्राप्त हो। युवावस्था में 37 वर्ष की अवस्था तक शनिश्चर की दशा चले। इसी शनिश्चर की दशा में यह यत्न और प्रायश्चित करने पर उद्योग वृद्धि हो और संपन्नता का लाभ प्राप्त हो। मुनियुरामोर्ध्वकम तात वेद बाणांतरावधिम यावत्तु विविधम मोदम नवोद्योगम च संभवम। इस प्रकार 37 वर्ष की अवस्था व्यतीत होने के बाद आगे बुध की दशा प्रारंभ हो जो 54 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा बहुत उन्नतिकारक है। इसमें बड़ा ही सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो, विविध प्रकार से धन का लाभ हो, नया नया उद्योग भी इसमें करने का योग बने। भौतिकम लभते सौख्यम प्रजा स्वाध्याय वर्धनम। इसमें समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो, गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। बालक अपना कोष स्थिर करे और अनेक रचनात्मक कार्यों को संपन्न करे। इस बुध की दशा में संतान की विद्या वृद्धि होने का विशेष योग है। तथास्तु पीड़नम रोगम दाराभीतिस्तपोधन। किंतु इस दशा के उत्तरार्ध में कुछ रोग से कष्ट प्राप्त हो और पत्नी को विशेष कष्ट मिले, पत्नी की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। कुतरकांतम महन्निष्टम। किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त हो। इस प्रकार आगे केतु की दशा चले जो 61 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह केतु की दशा कष्टकारक है। दुर्जय रोग कम भयम। इस केतु की दशा में शारीरिक कष्ट बार बार प्राप्त हो, शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो। चंडी पाठे सुखम लाभम। किंतु चंडी का पाठ करने से, देवी की आराधना करने से इसमें रक्षा हो। प्रजोद्बाहादिकम अपि पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम। इस केतु की दशा में संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन किया जाए। रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस प्रकार हे शुक्र जी 76 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयस्य बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः। मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।